राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ आज पटना से जुड़े हैं भाई अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक भाई राम राम। राम राम सर। जय श्री जय राम। श्री आज की बातचीत शुरू करने से पहले एक अपील कर रहा हूं दर्शकों से। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। ये मेरे आज तक का लेखन का संकलन है, बड़ी मोटिवेशनल बुक है। इसका मूल्य है 600 रुपए। ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623, ये नन्हे पहलवान दिग्विजय सिंह का नंबर है। इस पे 600 रुपये भेजिए। इस पुस्तक की विक्रय से जो भी राशि एकत्र होगी वो हमारे आश्रम में एक गौशाला का निर्माण प्रस्तावित है, उसमें खर्च होगी। आपकी भी उसमें 600 रुपये की भागीदारी होगी। इसके अतिरिक्त भी यदि आप गौशाला में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो ये जो ऊपर क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप सहयोग कर सकते हैं। और पुस्तक मंगाने के लिए अपना एड्रेस, फोन नंबर, अपना पिन कोड वगैरह पूरा एड्रेस इसी नंबर पे 7696409623 पे व्हाट्सएप करिए। यदि पुस्तक मंगानी है तो एड्रेस व्हाट्सएप जरूर करिए। एड्रेस नहीं आएगा तो हम पुस्तक भेज नहीं पाएंगे। तो आज की चर्चा को मैं आरंभ कर रहा हूं। अब मैं अभिषेक भाई जी। सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया, एक उन्होंने वक्तव्य दिया और बड़े प्रतिष्ठित मंच से दिया जी। कि लालू यादव की अपराध से, जरायम पेशा एक्टिविटीज से, भ्रष्टाचार से कमाई हुई सारी संपत्ति पर को जब्त करके उसमें सरकारी स्कूल चलेगा। तो आज तक तो ऐसी आज 20 साल से नीतीश जी की सरकार है। अन्य अपराधियों पे जरूर कुछ कार्रवाइयां हुई थी पहले सत्र में, इसके बाद ऐसा कुछ देखने को मिला। आपको लगता है कि वाकई सम्राट चौधरी सीरियस है और लालू खानदान के भ्रष्टाचार पर इस तरीके से गाज गिर सकती है? आपको लगता है? बाबा जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। गाज गिर सकती है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। उसके दो कारण है सर। जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कमान संभाला था लॉ एंड ऑर्डर का, और होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, तो सबसे पहले उन्होंने उनको ठोकना शुरू किया जो बड़े अपराधी थे। छोटे अपराधी खुद ब खुद साइडलाइन हो गए। बिहार की राजनीति में लालू परिवार सबसे बड़ा संरक्षक रहा है, पॉलिटिकली संरक्षक रहा है ऐसे लोगों का। शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के नीचे ही फले फूले। अब 25 सीट पर आई है तो सम्राट चौधरी ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई, तुम जिनके भरोसे हो वही नहीं बचने वाले, फिर तुम्हारा क्या होगा। एज अ होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी कुछ बिहार को बताना चाहते हैं। बिहार में भी जितने इंक्रोचमेंट थे, इनलीगल इंक्रोचमेंट, उन पे जबरदस्त कार्रवाई हो रही है बिहार के अंदर भी। ये सरकार कार्रवाई कर रही है। 2-3 इनकाउंटर भी हमने देख लिए 1 महीने के अंदर। तो अगर इतने बड़े प्रतिष्ठित मंच से सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कार्रवाई जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी। म्यूट है सर। अभिषेक भाई देखिए, योगी जी का भी हमने बुलडोजर राज देख लिया। 9 जी। साल हो गए। हम्म। लालू खानदान की तरह मुलायम खानदान ने भी भ्रष्टाचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु योगी जी ने कभी अखिलेश यादव के खानदान पे, उनकी काली कमाई पे ऐसा कभी मैंने कोई कार्रवाई देखी नहीं है। हाँ, योगी जी ने अतीक पे, मुख्तार पे और अन्य गुंडा माफियाओं पर बहुत कार्रवाई की, पर इन सफेद पोश भ्रष्ट नेताओं पर ऐसी कोई कार्रवाई हमने योगी जी के कार्यकाल में भी देखी नहीं। तो इसके बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला होता है ये।
आपको लगता है कि सम्राट चौधरी या बीजेपी या नीतीश बाबू ऐसा रिस्क उठा पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो भूमि अर्जित की गई है, एक तो लैंड फॉर जॉब स्कैम वगैरह वाला भूमि जो पहले से चल रहा है, अब इस भूमि पर तो कार्रवाई होनी ही है, आज नहीं तो कल नहीं, ये तो डिले किया जा रहा है। अब ये जो लैंड फॉर जॉब स्कैम का पूरा मामला है सर, इसमें तो क्लियर कट एविडेंस है। तो यहां से जो भूमि निकलेगी उस पर तो कार्रवाई होनी है। इस तरह का अपराध भी अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह या अखिलेश यादव पर डायरेक्ट नहीं मिलता है, जो लालू परिवार से जुड़ता है। लालू परिवार का जो मॉल बन रहा था वो तो ऑलरेडी सस्पेंडेड हो गया है, उस पर तो ऑलरेडी सरकार का ताला लग गया है। तो ये सब जो भूमि अर्जित की है यहां वहां से, उस पर तो कार्रवाई होनी है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों। उसको कौन रोक सकता है सर? आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई डायरेक्ट ऐसा जॉब के बदले या फिर कहीं कुछ ऐसा डायरेक्ट मुलायम सिंह यादव के द्वारा या अखिलेश के द्वारा जमीन हड़पने का कोई आपके पास एविडेंस है? उनके पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो कार्रवाई कैसे होती? लालू प्रसाद परिवार के साथ ये जुड़ा हुआ है, आईआरसीटीसी वाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम वाला, ये न केवल जुड़ा है बल्कि ओपन एंड शट केस है ये सब। जी देखिए, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है वो तो वाकई ओपन एंड शट केस है। उसमें उन लोगों को नौकरी देने के पर्याप्त साक्ष्य हैं, उन लोगों ने जमीनें रजिस्ट्री की हैं, जी लालू और लालू के परिवार और लालू से जुड़े हुए अन्य लोगों के नाम रजिस्ट्रियां की हैं, आईआरसीटीसी में रजिस्ट्री हुई है लैंड की। वो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपने जो कहा, ये एक ओपन एंड शट केस है। और पर एक बात मुझे मैं आपके लिए कुछ आंकड़े दे देता हूं, ठीक है? जो सीबीआई का मैंने निकाल लिया है, इसीलिए मुझे पता था कि ये बात आएगी। लालू परिवार ने 1.5 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है, ये सीबीआई का है, ठीक है? जिस जमीनों का नगद सौदा हुआ है, कैश में लेन देन, सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बहुत कम दामों में बेच दी गई। सीबीआई ने क्या क्या पाया है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है? डील नंबर 1 सुनिए। सीबीआई ने पाया 6 फरवरी 2008 को पटना में रहने वाले किशुन देव राव, ये यादव ही थे, इन्होंने अपनी 3375 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी देवी के नाम की, और ये जमीन मात्र 3.5 लाख रुपए में खरीदी गई सर। उसी साल राव परिवार के 3 सदस्य राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मुंबई ग्रुप डी में भर्ती मिली। डील नंबर 2, 2007 में पटना की रहने वाली किरण कुमारी, अब सुनिएगा लैंड का स्पेस, 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती के नाम कर दी। यह सौदा 3.70 लाख रुपए में हुआ। सर, पटना में इतना सस्ता जमीन आप कहीं पाएंगे सर? 2008 में ही बोल रहे, 80,000 वर्ग फीट जमीन कुछ कहलाता है सर? थोड़ा बहुत जमीन थोड़ी ना है। डील नंबर 3, ब्रजनंदन राय, ये भी यादव है, इन्होंने 3375 वर्ग फीट जमीन गोपालगंज के रहने वाले हृदय नंदन चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेच दी। अब कमाल देखिए, हृदय नंदन चौधरी 2005 में हाजीपुर में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया। बाद में हृदय नंदन चौधरी ने यह जमीन गिफ्ट कर दी लालू यादव की बिटिया हेमा यादव के नाम पर। सीबीआई जांच में हृदय नंदन चौधरी लालू प्रसाद यादव का कोई रिश्तेदार नहीं है, और जो वो भूमि दी गई उस समय 2008 में उसकी कीमत 62 लाख रुपए थी। आपको आज तक कोई गिफ्ट में मिला सर इतना बढ़िया जमीन? हमको तो नहीं मिला कोई। मेरे भी प्रशंसक तो हैं, ठीक है, लालू जी इतने नहीं हैं, लेकिन प्रशंसक तो है सर। सर, हमको तो कोई रुमाल तक आज तक गिफ्ट नहीं किया सर। मैं तो इन जमीनों का क्या होगा? नहीं, पर एक सवाल और बनता है सर। जब सीबीआई के पास, पुलिस के पास, कोर्ट में इतने साक्ष्य मौजूद हैं, तो जिन हजारों लोगों को ये नौकरियां दी गई,
क्या उनको उस पद पे बने रहने का हक है? क्या वो नौकरी उनको करने का हक है? क्या वो नौकरी से उनको बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए? वो सब तो ऑलरेडी बर्खास्त हो गए सर, सस्पेंडेड हैं उन पर, चूंकि अब ये केस चल रहा है तो सस्पेंशन में है। यही तो मैं कह रहा हूं, इतना ही ओपन एंड शट केस है सर कि इसमें कहीं ये सिर्फ डिले कराया जा रहा है न्यायपालिका के द्वारा बड़े वकीलों के खर्च पर। इस केस की प्रॉपर सुनवाई 5 दिन हो जाएगी, 5 दिन में फैसला आ जाएगा सर। फिर इस भूमि का क्या होगा? ऑफ कोर्स सरकार ले लेगी। ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कहीं कोई भागने की जगह नहीं है। ऐसा एक उदाहरण आप अखिलेश जी और मुलायम जी के लिए नहीं दे सकते, तो उनकी जमीनें योगी जी ले भी कैसे पाते? नहीं कर सर, सीबीआई जांच होगी तो ऐसी बात नहीं है। सीबीआई तो उनके भ्रष्टाचार की पूरा साक्ष्य जुटा लेगी यदि कोई सरकार वाकई जांच करा ले। वो मैं अलग आपको केस। एक ये अभी कमाल है, रिसेंट लैंड फॉर जॉब स्कैम। सुनिए सर, ये कराया धराया तो सीबीआई के समय, और ये सब कुछ तो कांग्रेस के द्वारा ही किया था कि ये हमारे क्लच में रहेंगे। है? ये तो मोदी जी राज में खुला नहीं है लैंड फॉर जॉब स्कैम। पन्ना भी राहुल गांधी ने ही फाड़ा। तो आजीवन लालू प्रसाद यादव को देखिए, सोनिया गांधी जी को हमेशा लगता था कि उनका सत्ता तो कभी जाएगा नहीं, तो वह क्लच में रखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार किए रही। अब पूरा परिवार फंस गया है। मोदी इसमें क्या करने, मोदी होता कौन है करने वाला? जो कुछ भी किया धरा है वो तो इनका है सर। देखिए, मैं अभी रिसेंटली हरियाणा का एक केस बताता हूं। हुड्डा के जमाने में एक सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हुई थी, हाई कोर्ट ने उसमें दोषी पाया है, जी। परंतु जो लोग नौकरी पाए थे उनको हम्म। नौकरी से बर्खास्त करने की जरूरत हाई कोर्ट ने नहीं समझी। क्यों? हम्म। क्योंकि पुराना हो गया केस, वो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। सर ये तो कोई तर्क नहीं होता। ये कोई तर्क नहीं है। आपने ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। आपने भ्रष्ट तरीकों से अन्य लोगों का हक मार के यदि नौकरी हासिल की है तो बल्कि आपको नौकरी से तुरंत बर्खास्त करके उन 20 सालों की पूरी रिकवरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और बिल्कुल जो होनी उस चाहिए। जमाने में जो योग्य लोग थे उनकी वापस भर्ती होनी चाहिए, उनकी बहाली होनी चाहिए। सर ठीक है। सचमुच न्याय तो इसी को कहेंगे ना। अब देखिए, सस्पेंशन हो चुका है। अब ये केस सुनवाई के बाद इसका जब जजमेंट आएगा, इसके बाद इनको अधिकार है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाने का। तो भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है इसके बारे में मुझसे तो कहीं बेहतर आप कितने वर्षों से देख रहे हैं। इतने इतने वर्षों से तो आप सर लेखन कर रहे हैं। तो अब यही बात है दद्दा कि इसको अगर आप यूं समझिए कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम के लूप होल से ये लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। वरना अगर ये भारतीय न्याय संहिता के समय ये केस दर्ज हुआ होता और 6 महीने के अंदर निपटारा करने का होता, तो मिसा भारती, हेमा यादव, तेजस्वी यादव ये सब निपट जाते सर। और ये तो सिर्फ मैंने लैंड फॉर जॉब स्कैम का बताया। चूंकि मामला आईआरसीटीसी स्कैम तक आएगा नहीं, इसलिए मैंने वो आंकड़ा निकाल नहीं रखा था। नहीं तो मेरे पास एक एक केस का आंकड़ा है और कितनी रकम में क्या खरीदे गई, किस प्रकार से कम पैसों में चाणक्य होटल को फेवर किया गया, पुरी में होटल्स को आईआरसीटीसी के लिए फेवर किया गया। एज अ रेल मिनिस्ट्री डायरेक्ट इनकी जिम्मेदारी बनती है। ये कहां बच सकते हैं सर? ये तो आना ही है सर। कर्मों का फल तो सर इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा सर। उसके लिए कोई स्पेशल अलग से कुछ लगता नहीं है सर। एक जरा 2 मिनट एक आज की एक घटना पे चर्चा कर लेते हैं। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नियुक्ति पत्र देते हुए नीतीश बाबू जो हैं वो जी। एक महिला का हिजाब नीचे सरका देते हैं। हम्म। इस पे भी तो बड़ा हाँ, जी तो मैंने उस वीडियो को सर लूप में कई एंगल से कई बार देखा। एक तो पिता पुत्री वाला वात्सल्य दिखता है और नीतीश कुमार जिस तरह से खींचने के बाद वो बात कर रहे हैं, किंतु दूसरी बात ये है कि आप भी सीएम होते तो सर खींच देते। इस वक्त जो पूरी दुनिया में एटमॉस्फेयर है और माहौल है, ये गलती हुई है उन लोगों से जिन्होंने मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। मुख्यमंत्री के पास आप और हम मास्क लगा के जा सकते हैं,
चॉइस की जो बात हो रही है, हर जगह चॉइस नहीं चलता ना। क्या आप समंदर में लोहे का जैकेट पहन के जा सकते हैं? डूब जाएंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार के घटनाएं पूरी दुनिया में टेरर की घटनाएं हो रही है, मास्क पहन के कोई भी नियुक्ति पत्र लेने चला जाएगा या कुछ भी नियुक्ति पत्र लेने चला जाएगा। ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इसमें तो नीतीश कुमार जी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं। उनसे पूछिए जो अशोक गहलोत के घूंघट उठाने पर ये डिफेंड कर रहे हैं। मतलब ये कमाल है, घूंघट कुप्रथा हो जाएगा और बुर्का या हिजाब जो है वो कमाल का हो जाएगा। ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है। अच्छा, चॉइस, मैडम, चॉइस आपके घर में चलेगा, वहां आपका कानून चलता है। जहां कानून का राज है वहां नहीं चलेगा। आप मत जाइए। अगर आपको समस्या है, मुख्यमंत्री के पास जाने का, बैठने का, बात करने का, हर चीज प्रोटोकॉल होता है। और मैं कई प्रोटोकॉल में बैठा हूं और गया हूं, व्यक्तिगत अनुभव है इस बात का। आप वहां पर ऐसे भी बैठना अभद्रता मानी जाती है, लेग क्रॉस करके बैठना अभद्रता मानी जाती है। ये सब एटिकेट्स है सर। इसके लिए नीतीश कुमार दोषी नहीं है। नीतीश कुमार ने तो उसको ठीक किया है। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ नहीं सर, आप एटीएम में भी मास्क लगा के या हेलमेट लगा के, आप हेलमेट लगा के बैंक में प्रवेश नहीं कर सकते, सुरक्षा प्रोटोकॉल आ जाता है। आप अपना चेहरा छुपा के बैंक में प्रवेश नहीं कर सकते। नीतीश जी पर आप जानते हैं एक बार ऑलरेडी अटैक हो चुका है। पीठ के पीछे जब वो माल्यार्पण कर रहे थे तो एक युवक ने जाकर के उनके साथ धक्का मुक्की कर दी थी। ये तो अधिकारियों को समझना चाहिए था, ये होना ही नहीं था, वरना ये नौबत ही नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, अगर बेटी का हिजाब उतार भी दिया एक पिता ने तो इतना कौन सा हंगामा भर पाया भाई? हंस के ही हिजाब उतारने के बाद भी क्रोधित नहीं हुए हैं कि तुम क्यों पहन के आएगी। हंस के ही बात कर रहा है, कह रहे नहीं ये सब नहीं पहनना चाहिए। वात्सल्य दिख रहा है पिता टाइप का, उसके बाद भी हंस के ही बात कर रहे हैं और अब दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। आज की चर्चा को समाप्त करूंगा और आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव।